मई में परीक्षा बिगाड़ेगी छात्रों का शेड्यूल, शीत सत्र की एग्जाम अब तक चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। नागपुर कोरोना के बाद से RTM नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया है। 2 वर्ष तक ऑनलाइन परीक्षा ली गई, इसमें अनेक तरह की खामियां उजागर हुई। अब शीत सत्र से विवि द्वारा परीक्षा ली जा रही है, लेकिन परीक्षा देर से शुरू होने के कारण अब ग्रीष्म सत्र की परीक्षाएं मई से आरंभ होने की उम्मीद है। यह परीक्षाएं जुलाई तक चलेगी, यानी अंतिम वर्ष के छात्रों की दिक्कतें बढ़ना तय है। स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से आरंभ हो जाती है। इस हालत में अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वालों छात्र पर वंचित रहने की नौबत आ सकती है। पिछले सत्र में प्रवेश प्रक्रिया देर से चलती रही। कुछ पाठ्यक्रम में तो जनवरी तक प्रवेश दिए गए। सेमेस्टर पैटर्न में 90 दिनों का शैक्षणिक कामकाज होना अनिवार्य है। इस हिसाब से विवि द्वारा अब तक शीत सत्र की ही परीक्षाएं ली जा रही है। कुछ विषयों की परीक्षा तो होली के बाद शुरू होने वाली है। मई में विदर्भ में भीषण गर्मी होती है। इस माहौल में परीक्षा देना बेहद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन विवि का कहना है कि उसके पास कोई पर्याय नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा होने में नियमानुसार जितना वक्त लगता है वह तो देना ही होगा। परिणाम में भी होगी देरी। विवि प्रशासन मई से ग्रीष्म सत्र परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया है, लेकिन शीत सत्र परीक्षाओं के परिणाम मई तक आएंगे या नहीं, यह भी संदेह का विषय है। मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षा के परिणाम 45 दिनों के भीतर यानी मई तक आएंगे। सबसे अधिक दिक्कतें अंतिम वर्ष के छात्रों को हो सकती है। अनेक छात्र स्नातक करने के बाद स्नातकोत्तर के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, लेकिन प्रवेश के वक्त अंक सूची और डिग्री नहीं होगी तो प्रवेश से वंचित रहने की भी नौबत आ सकती है। इस बार विवि द्वारा सभी सेमेस्टर की लिखित परीक्षा ली जा रही है। लिखित परीक्षा होने से परिणाम तैयार करने में भी देरी होगी। ग्रीष्म सत्र की परीक्षा में सबसे अधिक छात्र होते हैं। 4 जिलों में करीब 3 लाख परीक्षा देते हैं। अब छात्र संगठन मांग करने लगे हैं कि भले ही मई से परीक्षाएं ली जाए, लेकिन परिणाम तैयार करने का कार्य तेजी से हो, ताकि अंतिम वर्ष के छात्रों को स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए वंचित रहने की नौबत न आए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9 कारोबारियों पर ईडी का छापा। ठग पंकज मेहड़िया के हिसाब किताब में मिली एंट्री। यह खबर नागपुर शहर से सामने आई है। शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी की नागपुर शाखा ने अपने मुंबई और दिल्ली टीम के साथ मिलकर नागपुर और मुंबई में कम से कम 12 अलग अलग स्थानों, नागपुर में 9 और मुंबई में 3 पर छापेमारी किए जाने से शहर में खलबली मच गई है। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त में एक साथ हुई इतनी बड़ी छापेमारी ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इसमें व्यापारियों को अधिक बैच का लालच देकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले न्यू रामदासपेट निवासी ठग पंकज नंदलाल मेहड़िया 45 और उससे संबंधित स्थानों पर ईडी ने सुबह दावेश देकर दस्तावेजों को खंगाला। इसके अलावा बिल्डर रामू उर्फ रामदेव अग्रवाल, संजय अग्रवाल, संत विजय कंपनी के संजय अग्रवाल, अनिल पारक, लोकेश जैन, शिलेंद्र अग्रवाल, सुरेश बजोरिया और मुंबई के विनोद गर्ग के घर पर कार्यालयों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार इसमें शहर के 2 बड़े राजनीतिक समूह के सीए पर भी कार्रवाई हुई है। साथ ही कई वित्तीय फर्में भी ईडी के जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार पंकज ने शहर के अनेक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इस मामले में वर्ष 2022 में प्रेमलता नंदलाल मेहड़िया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बाल मुकुंद लालचंद केएल पर रामदासपेट निवासी अशोक पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा की गई शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इस पर मेहड़िया को गिरफ्तार भी किया गया था। ईडी पिछले 6 महीने से इस मामले की जांच कर रही थी। इस बीच खबर आई कि इसमें करीब 500 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी है। जानकारी मिली है कि इसमें कुछ व्यापारियों ने गलत तरीके से पैसा लगाया। इससे संबंधित संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुए। इसमें रामदासपेट के रामदेव अग्रवाल के आवास के साथ ही कार्यालय और ग्रेट नाग रोड स्थित अग्रवाल सन विजय कंपनी पर छापा मारा गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गडकरी पर फेक पोस्ट करने वाला संदिग्ध हिरासत में। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें
उनके तस्वीर और पुराने भाषण को हाल ही में हुए कस्बापेट विधानसभा सीट के उपचुनाव के संदर्भ में भाजपा से जुड़ते हुए भ्रामक पोस्ट तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के कार्यालय की शिकायत पर साइबर पुलिस ने यवतमाल के आरवी से एक संदिग्ध युवक प्रवीण देशमुख को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार आरिफ भाई मित्र परिवार नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रवीण देशमुख ने यह पोस्ट शेयर किया था। साइबर क्राइम विभाग के डीसीपी अर्पित चांडक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ व्हाट्सएप पोस्ट की गई थी। इसमें हाल ही में हुए कस्बापेट उपचुनाव में पार्टी और नेताओं के खिलाफ भ्रामक जानकारी थी। इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री के कार्यालय द्वारा पुलिस को मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रवीण को हिरासत में लिया। हालांकि उसे अभी नागपुर नहीं लाया गया है, जल्द ही लाया जाएगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।